नमस्कार। श्रीमती मौरी देवी तापुड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन जो डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ठीक है, इसी को अपन आज कंटिन्यू करते हैं। और इसी के अंदर अपन ने जो कल की जो क्लास हुई थी इसमें अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था लिगेंड, ठीक है। जनरली अपन ने लिगेंड के बारे में बात की थी कि इसमें ज़्यादातर आपको 4 टाइप देखने को मिलेंगे: मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड और लास्ट एम्फीडेंट, ठीक है। जिसमें अपने फर्स्ट जो मोनोडेंटेड है उसकी अपन ने बात कर चुके थे। सेकंड जो बाइडेंटेड, इसकी भी अपन ने बात कर ली थी, ठीक है। थर्ड जो पार्ट था आपने सीखा पॉलीडेंटेड, ठीक है। आज इसी को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट इसमें जो अपना इसी का एम्फीडेंटेड वाला है, अपन इसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने दोनों के अंदर बात कर ली थी, जिसमें जो डोनर है वो 1% ऑफ, और इसमें भी अपन ने अलग अलग इसके टाइप्स पढ़े थे। इसमें अपने बोला था कि जो एनाइन है वो क्या हो, इसमें डोनर के तरह हो, ठीक है। फिर सेकंड अपनी बात की थी कैटाइन है वो डोनर की तरह हो, और थर्ड बात की थी कि इसमें जो न्यूट्रल स्पीशीज है वो क्या करे, डोनर की तरह बिहेव करे। तो उसमें अपन ने इसके टाइप पढ़े थे मोनोडेंटेड। इसी तरह से अपने टाइप पढ़े थे बाइडेंटेड के। तो बाइडेंटेड में अपने पढ़ा था ग्लाइसिनेटो, ऑक्सलेटो, एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, और डीएमजी, ठीक है। तो ये आपने दो डाइमिथाइल ऑक्सीनेटर उसकी बात की थी, ठीक है। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपने हैं पॉलीडेंटेड, ठीक है। पॉलीडेंटेड के अंदर जनरली क्या बताया गया है कि जो डोनर एटम है वो क्या होगा कि दो या उससे भी ज्यादा क्या संख्या के अंदर उसमें वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो अपने पॉलीडेंटेड के अंदर उसको बोला जाएगा, जिसे अपन लिखेंगे कि बहुदंतु, ठीक है। जिसमें ज्यादा से ज्यादा डोनर एटम उपस्थित हो वो पॉलीडेंटेड है। जनरली इसका जो अपने एग्जांपल मिलता है, ठीक है, बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। इसी में दो तरह के आपको एग्जांपल मिलेंगे, एक तो EDTA-3, ठीक है, और दूसरा इसी में एग्जांपल मिलेगा अपने EDTA-4। जनरली इनकी जो सीक्वेंस है उसी में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन जनरली इसकी बात करें, ठीक है, तो इसका नाम अपने एथिलीन डाइअमीन ट्राई एसिटेट, ठीक है। ये जो अपनी -3 है उसकी इसी सीक्वेंस के अपने आधार पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने ये है एथिलीन डाइअमीन, इसमें आ जाएगा आपके टेट्रा एसिटेट। दोनों की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इधर देखें जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा चेंज होता है। उसमें जो अपने जो डोनर है वो रिड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर इसमें जैसे अपने लिखा ट्राईएसिटेटो, टेट्राएसिटेटो, इसी तरह से डाईएसिटेटो भी हो सकता है, टेट्राएसिटेटो भी हो सकता है, ठीक है, पेंटाएसिटेटो। तो इस तरह से क्या है कि इसमें जो डोनर एटम है वो इसमें अलग अलग सीक्वेंस के अंदर क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। जनरली मैं इसी का एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो EDTA-3 की जो जनरल स्ट्रक्चर है उसमें अपन देखें तो सबसे पहले जो नाम आया अपने एथिलीन, ठीक है, सबसे पहले अपन इसी को काउंट करते हैं, ठीक है। फिर डाइएमीन, तो ये अपने डाइएमीन हो गया, ठीक है, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। अब आपने इसको
एक डोनर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट डोनर अपन एक बार इधर से ले लेते हैं, अपन किधर से भी काउंट करें, अपने जनरली अपने तो डोनर का पता होना चाहिए कि वो किधर से है, ठीक है। तो फर्स्ट डोनर इधर से ले, या फिर ये दो डोनर हो गए, ठीक है। थर्ड डोनर ये रहा, ठीक है। और नेक्स्ट जो डोनर अपनी है वो थर्ड डोनर ये हो गया, ठीक है। इसी तरह सीक्वेंस अपने इधर देखें, ये अपने थर्ड और ये वाला इसमें इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें जो DTM-4 इसमें जो डोनर है वो इसमें दो नाइट्रोजन एंड जो तीन है वो ऑक्सीजन डोनर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसको पेंटा डेंटेड डोनर बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह एथिलीन, ये जो EDTA-4 है, इसी के अंदर देखें तो सीक्वेंस यही रहती है। जनरली यहाँ से हाइड्रोजन है हट जाता है और उसके ऊपर जो माइनस चार्ज है जैसे इन स्पीशीज के अंदर है उसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये EDTA-4 के स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसी में अपने डोनर भी कहें तो दो इसमें नाइट्रोजन डोनर, ठीक है, और चार ऑक्सीजन डोनर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये हेक्सा डेंटेड इसमें हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें स्ट्रक्चर के अंदर अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर यहाँ पर और माइनस चार्ज को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है तो डोनर की जो संख्या है वो रिड्यूस होती रहती है। तो जैसे जैसे रिड्यूस होती है, जैसे मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जो इस पे जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, आपके टेट्रा डेंटेड हो जाता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट इसमें से कोई अगर स्पीशीज में हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है, तो इस एक डोनर और कम हो गया तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपके ट्राइडेंटेट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से एक डोनर और कम हो जाएगा तो बाकी ये दो रहेंगे तो इससे बाइडेंटेट भी बन जाता है, ठीक है। तो जनरली EDTA और EDTA-4 3 और 4 के अंदर क्या है, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या बताया गया है कि जो पॉलीडेंटेट और बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मेटल के साथ जुड़कर उसमें कीलेट वलय या कीलेट रिंग फॉर्म है वो इसमें करते हैं। किस तरह से, एक बार देखें, जैसे अपने एग्जांपल लिया EN एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जैसे, ठीक है। अब डोनर देख रहे हैं कि इसमें जो डोनर है जनरली नाइट्रोजन है तो वो दो डोनर इसके साथ इस तरह से जो बॉन्ड है फॉर्मेशन करके यहाँ पर जो कीलेट रिंग है, ठीक है, उसमें फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जनरली कीलेट रिंग के लिए बताया जाता है कि जो 2 सिर्फ 4, ठीक है, यहाँ तक कि जो कीलेट रिंग बनती है इसमें जो स्टेबिलिटी है जनरली बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब बात करें जो 4 to 6 कीलेट रिंग, ठीक है, तो इनमें मोर स्टेबिलिटी, इसमें लेस स्टेबिलिटी, ठीक है, इसमें आपके जो स्टेबिलिटी है ये मोर स्टेबिलिटी इसमें प्रेजेंट होती है। जनरली इनमें भी कुछ अलग चीजें और बताई गई है, जैसे किस तरह से कि कीलेट रिंग के अंदर अगर क्वेश्चन आता है कि जो 4 कीलेट डोनर कीलेट रिंग है, ठीक है,
ये क्या है, ये 6 डोनर की रिंग होती है उससे ज्यादा स्टेबल होती है, अपने 5 वाली जो रिंग है ये इससे स्टेबल ज्यादा होती है। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो 6 वाली रिंग है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें यदि रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाए, अनुनाद आ जाए, ठीक है, तो अनुनाद की फॉर्मेशन की वजह से क्या है कि जो 6 की स्टेबिलिटी है वो 5 डोनर किलेट रिंग से भी क्या हो जाती है, इसमें मोर स्टेबल हो जाती है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, आगे ये बताया गया है कि जैसे मान लो ये जो रिंग है, ठीक है, जैसे जैसे इसमें जो डोनर एटम बनेंगे, जो रिंग फॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से भी क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसमें भी स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये अपना ये हो गया आपने जो कोलिडेंटेड लिगेंड है वो। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने टॉपिक है वो है आपके एम्फीडेंटेड लिगेंड। एम्फीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है कि जनरली यहाँ पर 2 डोनर एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और 2 डोनर एटम जो प्रेजेंट होंगे उनमें जो एक डोनर है वो एक टाइम पीरियड के अंदर एक ही क्या करेगा, जो सेंट्रल एटम है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, दूसरा उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जुड़ेगा ही नहीं। किस तरह से, इधर देखें, जो फोर्थ टाइप अपने एम्फीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, एम्फीडेंटेड लिगेंड में अपने अपनी जनरली बात करी होगी कि एक जो डोनर एटम है वो क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, और जो एक के साथ ही क्या करेगा, सेंट्रल एटम है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, साइनाइड, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेटल के साथ रिंग फॉर्मेशन करेगा, अगर कार्बन या डोनर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है साइनेटो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखिए इधर, अगर मेटल के साथ नाइट्रोजन है, अगर वो डोनर की तरह बिहेव करता है तो इसको बोला जाता है आइसो साइनेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अपनी इसी में, सेकंड इसी का कंपाउंड है, इसको बोला थायोसाइनाइड। ठीक है, तो जब मेटल के साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इसे बोला जाएगा थायोसाइनेटो। फिर देखें, मेटल के साथ अगर इस तरह का फॉर्मेशन है तो इसे बोलेंगे आइसो थायोसाइनेटो। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो एम्फीडेंटेड लिगेंड है उनमें डोनर एटम 2 होते हैं, लेकिन एक समय के अंदर एक ही डोनर एटम है वो क्या करेगा, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसमें कुछ और उदाहरण देखें, जैसे तो इसमें क्या बताया गया है कि जो एग्जांपल अपन बात करें इसमें ये आपके नाइट्रो, तो सेंट्रल एटम के साथ NO2 जुड़ा, तो यहाँ पर नाइट्रो। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम के साथ मेटल इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करे, ठीक है, तो इसे बोलेंगे नाइट्राइटो। ठीक है, तो इस तरह से जो एम्फीडेंटेड लिगेंड है इसमें 2 डोनर एटम होते हैं, एक समय के अंदर एक डोनर एटम है वो क्या करेगा, मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। एग्जांपल की बात करें तो साइनाइड, तो जब साइनाइड है मेटल की जो कार्बन है वो डोनर की तरह व्यवहार करके साइनाइड हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन डोनर की तरह बिहेव करेगा तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसी तरह से अगले एग्जांपल में भी इसी तरह का
जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी जो डोनर है या कहें कि लिगेंड है वो अपने को भी देखने को मिलते हैं। जैसे जो कार्बनिक डोनर की बात करें तो जैसे रिंग स्ट्रक्चर है या कोई और पाइरिडिन स्ट्रक्चर है, उनमें भी थोड़ा बहुत इसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे डोनर एटम इसमें क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे अपने जो ऑर्गेनिक लिगेंड है ये देखिए अपन, तो ऑर्गेनिक लिगेंड के अंदर से मान लो ये रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये क्या करेगी, मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ये आपकी 6 इलेक्ट्रॉन रिंग कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से मान लो कोई रिंग है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन उनमें इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये वाली भी क्या है आपके 5 वाली रिंग, ये इस तरह वाली रिंग भी आपके मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो ये भी आपकी 6 इलेक्ट्रॉन रिंग इसमें कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा जो लिगेंड है वो क्या करेंगे कि अलग अलग प्रेजेंस के अनुसार क्या है उनका जो फॉर्मेशन है वो इसमें लिखा जाता है। जैसे मान लो इसमें साइनाइड कहीं लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी इसकी जो डोनर है, ठीक है, इसमें ये डोनर 1। ठीक है, अगर आपको कहीं पे इस तरह का फॉर्मेशन लिखा हुआ मिलेगा तो इसमें ये 2 डेंटेड डोनर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से मिले, ठीक है, तो ये आपकी 6 डेंटेड डोनर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का फॉर्मेशन मिले तो ये आपके 5 डेंटेड डोनर है इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो और देख लें, जैसे DMG है। ठीक है, इसमें भी जो डोनर एटम है, ठीक है, वो इसमें 2 डोनर एटम देखने को मिलते हैं। तो ये अपने जो लिगेंड हैं वो इसमें पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपने अलग अलग फॉर्मेशन के अनुसार देख लिया कि भी जो लिगेंड है उसमें उसके टाइप कितने टाइप से प्रेजेंट होगा। ठीक है, आज का वीडियो अपना इतना ही। थैंक यू।